हाय दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ विज्ञान से महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? तो क्वेश्चन हमारा पहला जो है, हाइड्रोजन गैस का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो जल है। क्या है दोस्तों? जल है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? जल का परिभाषित प्रकार क्या है? जल का परिभाषित प्रकार क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर है वो हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी ऊतक कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ऊतक कौन सी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है? वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो बैरोमीटर से। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है? परमाणु के कितने प्रकार होते हैं? परमाणु के कितने प्रकार होते हैं? यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवें का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा क्या है हमारा? सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है? यानी क्वेश्चन नंबर छठवें का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो 5500 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां हमारा क्या है? भारत में सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है? गैलीलियो किस देश के वैज्ञानिक थे? गैलीलियो किस देश के वैज्ञानिक थे? यानी क्वेश्चन नंबर आठवें का जो राइट आंसर है वो हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो इटली के। कहाँ थे? इटली के थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? किस धातु को चांदी की जीवाणु कहा जाता है? किस धातु को चांदी की जीवाणु कहा जाता है? यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है? इंसुलिन किसके द्वारा निर्मित होता है? इंसुलिन किसके द्वारा निर्मित होता है? यानी क्वेश्चन नंबर 10वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो पंक्रियास में। पंक्रियास। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा क्या है? भारत की फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? यानी क्वेश्चन नंबर पहले का 11वें का जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा है पहला, यानी कहा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 12वां हमारा क्या है? अम्ल का रंग और अंश क्या है? अम्ल का रंग और अंश क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो लाल और अम्लीयत। लाल और अम्लीयत। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है?
संतरी पेड़ के पत्ते का रंग और फल का रंग कैसा होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा 13 का जो राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो लाल और हरा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, मानव शरीर में आमतौर पर कितना प्रतिशत पानी होता है। तो मानव शरीर में आमतौर पर कितना प्रतिशत पानी होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो 70%। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, 15 हमारा क्या है, अंतरिक्ष में ध्वनि का प्रसार किस प्रकार से होता है। तो अंतरिक्ष में ध्वनि का जो प्रसार होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो हमारा पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए ध्वनितः धरातल, ध्वनितः धरातल के प्रकार से होता है। तो दोस्तों हमारा 15 क्वेश्चन करा है एग्जाम के तौर पे, जो एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और मैं ऐसे ही 15 क्वेश्चन एग्ज़ाम के तौर पर लाता रहूँगा दोस्तों, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।